अरे आप कब आई? मैं तो अभी आई हूँ, लेकिन बहुत अरसे से चुपचाप मैं देख रही हूँ। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं खामोश तमाशाई बनकर तुम्हारी बर्बादी का तमाशा नहीं देख सकती। माँ हूँ तुम्हारी। अम्मी, आप जानती हैं मैं अनलीब के सिवा किसी से। ये तुमने क्या अनलीब की रट लगा रखी है? जब उसका बाप हमें रिश्ता देना ही नहीं चाहता तो इसमें हम क्या करें? और एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, तुम्हारा रिश्ता मैं आज से ही ढूंढना शुरू कर रही हूँ। अम्मी, अगर आप मुझे वाकई खुश देखना चाहती हैं तो मेरा रिश्ता कहीं और ढूंढने के बजाय एक बार और सुख्ताई साहब के घर जाकर अनलीब का रिश्ता मांग लें। और मुझे यकीन है इस बार वो इनकार नहीं करेंगे। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। एक दफा वो मुझे जलील करके निकाल चुका है और ये तुम्हारी सोच है, वहम है तुम्हारा कि वो तुम्हें हाँ कर देगा। अम्मी प्लीज रख लेना मेरी बात। अच्छा, उन्होंने अब इनकार कर दिया तो जहां आप कहेंगी मैं वहां शादी करूंगा। अच्छी तरह सोच लो। सोच लिया। तुम अपनी वालदा को जरूर भेजो। मुझे यकीन है सईद की मौत के बाद मेरे अब्बा जरूर मान जाएंगे। तो पता है अम्मी तो मान ही नहीं रही थी, वो जिद कर रही थी कि मेरा रिश्ता कहीं और कर दे। उन्हें बड़ी जल्दी हो रही है मुझसे जान छुड़ाने की। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तुम्हारे वालिद के इनकार की वजह से डर रही थी। अब्बा को इस बार जरूर मानना होगा। हाँ, अगर वो मान जाए तो हम सारी जिंदगी एक साथ रहेंगे। अनलीब के वालिद सरकारी महकमे से तरक्की पाकर रिटायर हुए थे। उनकी ख्वाहिश थी कि इनका दामाद पढ़ा लिखा इंग्लिश बाबू जैसा हो, जबकि मैं मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ सका। मेरे वालिद की परचून की दुकान थी। उनकी नागहानी मौत के बाद मैंने वो दुकान संभाल ली, जिसकी वजह से मेरी तालीम अधूरी रह गई। इसी वजह से अनलीब के वालिद उसका रिश्ता मुझे देना नहीं चाहते थे। लेकिन अब मुझे लग रहा था अनलीब ने उन पर जादू करके उन्हें अपने शीशे में उतार लिया था। सईद की मौत का ये मतलब हरगिज नहीं बनता कि मेरी बेटी के रिश्ते खत्म हो गए। आप देखिएगा, मैं अंजलिब की शादी पढ़े लिखे ऑफिसर से करूंगा, आपके कवार बेटे से नहीं। मुझे आपका जवाब पहले से ही पता था, लेकिन मैं तो बेटे की मोहब्बत से मजबूर होकर आपके पास चली आई। लेकिन ये आखिरी दफा है, आइंदा आपकी चौखट पे कभी कदम नहीं रखूंगी। चलती हूँ। आंटी प्लीज रुक जाइए। अब्बू जान, आप नहीं जानते कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं आप। अगर इन्हें इस बात का अंदाजा होता ना तो ये कभी ना करते। चलती हूँ बेटी। जाज़िब, मैं अपने अब्बा पर जादू नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तुम उस जादू के जरिए किसी की जान ले सकती हो, लेकिन अपने वालिद को नहीं मना सकती। और इसमें हर्जी क्या है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा सोचते हुए भी डर लगता है। मेरे अब्बा नमाजी और मजहबी शख्स हैं और हर वक्त बावजू रहते हैं। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा। एक रास्ता तो है, मगर तुम नहीं मानोगे। वो क्या? वो ये कि तुम और मैं साथ ये शहर छोड़ दें और कहीं और जाकर बस जाएं। तुम जानती हो मैं अपनी वालिदा को नहीं छोड़ सकता। बेशक तुम उन्हें भी साथ ले लेना, मुझे तो कोई एतराज नहीं होगा। अरे वो नहीं चलेंगी हमारे साथ। वो नहीं चलेंगी तो यहीं छोड़ देना। मैं तुम्हें तो छोड़ सकता हूँ दीप, लेकिन अपनी माँ को नहीं।
जो मेरे वहम गुमान में भी नहीं हो सकता था। अंदीप ने मेरे साथ वो कुछ करने की ठान ली थी और मैं उसके इरादों से बेखबर, उसके शैतानी ख्यालात से लाइल, उसके प्यार के नशे में मदहोश था। मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था कि वो मुझे हासिल करने के रास्ते में मेरी वालिदा को एक दीवार समझती है और उसने ये दीवार गिराने का मंसूबा तैयार कर लिया है।